नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। मस्त हो ना। मस्ती रहो, हंसते रहो, खिलते रहो और ध्यान दो आपकी सेहत पर, आपके खुद पर और आपके परिवार पर। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सिद्धेश आपके सामने हर एक विषय पर, अलग अलग विषयों पर वीडियो करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ। ये वीडियो बहुत सारे लोगों के मुझे रिप्लाई आते हैं, बहुत ही उनको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। आज इसी एक विषय पर हम वीडियो करने वाले हैं। वो विषय है प्राणायाम। लोग सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, प्राणायाम करते हैं, लेकिन ये प्राणायाम कौन से है, क्या है, कई लोगों को पता नहीं होता। प्राणायाम क्या है तथा इसको कैसे करते हैं, विस्तार से आज हम ये जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, योग के 8 अंगों में से चौथा अंग है प्राणायाम। प्राण अधिक आयाम से ये प्राणायाम शब्द बनता है। प्राण का अर्थ जीवात्मा माना जाता है, लेकिन इसका संबंध शरीरांतर्गत वायु से है, जिसका मुख्य स्थान हृदय में है। व्यक्ति के जब जन्म होता है, जब ये व्यक्ति जन्म लेता है तो गहरी सांस लेता है और जब मरता है तो पूर्णतः सांस छोड़ देता है। तब सिद्ध हुआ कि वायु ही प्राण है। आयाम के 2 अर्थ है। प्रथम नियंत्रण या रोकना, द्वितीय विस्तार। प्राणस्य आयमः इत प्राणायाम, ऐसे कहा गया है। श्वास प्रश्वासयो गतिविच्छेदः प्राणायाम, ये योग सूत्रों में कहा गया है। यानी कि इसका भावार्थ ऐसा है, अर्थात प्राण की स्वाभाविक गति सांस और प्रश्वास, यानी कि श्वास और प्रश्वास को रोकना, इसी को प्राणायाम कहते हैं। दोस्तों, हम जब सांस लेते हैं तो भीतर जा रही हवा या वायु 5 भागों में विभक्त हो जाती है, या कहे कि वह शरीर के भीतर 5 जगह स्थिर हो जाता है। ये जो हमारा सांस है 5 जगह स्थिर होता है। ये पंचक निम्न है, व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण, ऐसे ये 5 है। उक्त सभी को मिलाकर ही चेतना में जागरण आता है। स्मृतियाँ सुरक्षित रहती है, मन संचालित होता रहता है तथा शरीर का रक्षण व क्षरण होता रहता है। उक्त में से एक ही जगह दिक्कत है तो सभी जगह उससे प्रभावित हो जाती है, और इसी से शरीर, मन तथा चेतना भी रोग और शोक के गिर जाता है, इससे गिर जाता है। चर्बी, मांस, आर्त, गुर्दे, मस्तिष्क, सांस नलिका, जो श्वास नलिका है, स्नायु तंत्र और खून आदि सभी प्राणायाम से शुद्ध और पुष्ट रहते हैं। पहले हम जानेंगे व्यान। व्यान का अर्थ जो चर्बी तथा मांस का कार्य करती है। दूसरा है समान। समान नामक संतुलन बनाए रखने वाली वायु का कार्य हड्डी में होता है। हड्डियों से ही संतुलन बना भी होता है। तीसरा है अपान। अपान का अर्थ नीचे जाने वाली वायु, यह शरीर के रस में होती है। देखो दोस्तों, चौथा है उदान। उदान का अर्थ ऊपर ले जाने वाली वायु, यह हमारे स्नायु तंत्र में होती है। और 5वां है प्राण। प्राण वायु हमारे शरीर का हालचाल बताती है। यह वायु मूलतः खून में होती है। हमारा जो खून है उसमें ये होती है। प्राणायाम करते या सांस लेते समय हम 3 क्रियाएं करते हैं। पहली पूरक, दूसरी कुंभक और तीसरी रेचक। इसे ही हठयोगी अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और बाह्य वृत्ति कहते हैं। अर्थात सांस को लेना, रोकना और छोड़ना। अंतर रोकने को आंतरिक कुंभक और बाहर रोकने को बाह्य कुंभक कहते हैं। ये सब योग शास्त्र में कहते हैं। अभी हम देखेंगे पूरक, अर्थात नियंत्रित गति से सांस अंदर लेने की क्रिया को पूरक कहते हैं। सांस धीरे धीरे या तेजी से, दोनों ही तरीके से जब भीतर खींचते हैं तो उसमें लय और अनुपात का होना आवश्यक है। देखो दोस्तों, दूसरा है कुंभक। अंदर की हुई सांस को क्षमतानुसार रोक कर रखने की क्रिया को कुंभक कहते हैं। सांस को अंदर रोकने की क्रिया को आंतरिक कुंभक और सांस को बाहर छोड़कर पुनः नहीं लेकर कुछ देर ऐसे ही रुकने की क्रिया को बाहरी कुंभक कहते हैं। हम रोज प्राणायाम करते हैं,
इसमें भी लय और अनुपात का होना आवश्यक है योग सूत्रों अनुसार। तीसरी क्रिया है रेचक। अंदर ली हुई सांस को नियंत्रित गति से छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं। सांस धीरे धीरे या तेजी से दोनों ही तरीके से जब छोड़ते हैं तो उसमें लय और अनुपात का होना आवश्यक है। तीनों क्रिया में ये आवश्यक है दोस्तों। प्राणायाम के प्रमुख प्रकार नाड़ी शोधन, भस्त्रिका, उज्जाई, भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति, केवली, कुंभक, दीर्घ, शीतकारी, शीतली, मूर्छा, सूर्यभेदन, चंद्रभेदन, प्रणव, अग्निसार, उद्गीत, नासाग्र, प्लावनी, शितायु, ऐसे ये सब प्रकार है। इसके अलावा भी योग में अनेक प्रकार के प्राणायामों का वर्णन मिलता है जो कि हमें पातंजल योग सूत्र में आपको मिल जाएगा। जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम आजकल हमें बहुत पता चलता है क्योंकि योग के काफ़ी वर्ग होते हैं। दूसरा अग्नि प्रदीप्त प्राणायाम, कई लोगों को पता भी होगा। तीसरा अग्नि प्रसारण प्राणायाम। चौथा एकांड स्तंभ प्राणायाम, हर एक अभ्यास से ये पता चलता है। पांचवा सितकारी प्राणायाम। छठवा सर्वद्वारबद्ध प्राणायाम। सातवां सर्वांग स्तंभ प्राणायाम। आठवां स्मत विहारोति प्राणायाम। हर एक अभ्यास से ये पता चलता है। जैसे मैंने कहा, नौवा है चतुर्मुखी प्राणायाम। पांचवा प्रच्छर्दन प्राणायाम। 11वां चंद्रभेदन प्राणायाम। 12वां यंत्र गमन प्राणायाम। 13वां वाम रेचन प्राणायाम। 14 दक्षिण रेचन प्राणायाम। 15वां शक्ति प्रयोग प्राणायाम। देखो दोस्तों, बहुत से ये प्रकार है। त्रिबंध रेचक प्राणायाम 16वां। 17वां कपालभाति प्राणायाम। दोस्तों 18वां हृदय स्तंभ प्राणायाम। गति धीरे धीरे होती जाती है। मध्य रेचन प्राणायाम। त्रिबंध कुंभक प्राणायाम। हर एक प्राणायाम का अभ्यास करके ये हमें पता चलता है। 21वां ऊर्ध्वमुख भस्त्रिका प्राणायाम। मुखपूरक कुंभक प्राणायाम। वायुवीय कुंभक प्राणायाम। ऐसे ये काफ़ी प्रकार है। वक्षस्थल रेचन प्राणायाम। 25वां दीर्घ श्वास प्रश्वास प्राणायाम। 26 प्राह्याभ्यंवर कुंभक प्राणायाम। 27 षण्मुखी रेचक प्राणायाम। दोस्तों मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ये नाम आपको पता भी होंगे, नहीं पता होंगे तो इसलिए बता रहा हूँ। कंठवाद उदापूरक प्राणायाम। 29वां सुख प्रसारक पूरक कुंभक प्राणायाम। 30वां नाड़ी शोधन प्राणायाम एवं नाड़ी अवरोध प्राणायाम भी कहा जाता है इसको। प्राणायाम का रहस्य यह है कि कछुए की सांस लेने की और छोड़ने की गति इंसानों से कई अधिक दीर्घ होती है। आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। व्हेल मछली की उम्र का राज भी यही है दोस्तों। बड़ और पीपल की वृक्ष की आयु का राज भी यही है। जो हमारा वड़ का होता है, वायु को प्राण योग में प्राण कहते हैं। प्राचीन ऋषि वायु के इस रहस्य को समझते थे, तभी तो वे कुंभक लगाकर हिमालय की गुफा में वर्षों तक, सालों तक बैठे रहते थे। सांस को लेने और छोड़ने के दरमियान घंटों का समय प्राणायाम के अभ्यास से ही संभव हो पाता है। दोस्तों शरीर में दूषित वायु के होने की स्थिति में भी उम्र क्षीण होती है और रोगों की उत्पत्ति होती है। पेट में पड़ा भोजन दूषित हो जाता है, जल भी दूषित हो जाता है, तो फिर वायु क्यों नहीं होता? यदि आप लगातार दूषित वायु की ही ग्रहण करते रहे तो समझो कि समय से पहले ही रोग और मौत के निकट जा रहे हो आप। दोस्तों बाल्यावस्था से ही व्यक्ति असावधानीपूर्ण और अराजक सांस लेने और छोड़ने की आदत के कारण ही अनेक मनोभाव से ग्रासित हो जाता है। जब सांस चंचल और अराजक होगी तो चित्त के भी
अराजक होने से आयु का भी क्षय शीघ्रता से ही होता रहता है। फिर व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, काम, क्रोध, मद, लोभ, व्यसन, चिंता, व्यग्रता, नकारात्मकता और भावुकता के रोग से ग्रस्त हो जाता है। उम्र बढ़ती है, दिमाग सोचने लगता है। उक्त रोग व्यक्ति की सांस को पूरी तरह तोड़कर शरीर स्थित वायु को दूषित करके निकल जाते हैं, जिसके कारण शरीर का शीघ्रता से क्षय होने लगता है। दोस्तों, हठ योगियों ने विचार किया कि यदि सावधानी से धीरे धीरे सांस लेने एवं छोड़ने और बाद में रोकने का भी अभ्यास बनाया जाए तो परिमाण स्वरूप चित्त में स्थिरता आएगी। श्वसन क्रिया जितनी गहरी, लंबी, मंद और सूक्ष्म होगी, उतना ही लंबा और मंद जीवन क्रिया के क्षय होने का क्रम होगा। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियां प्रमुख है दोस्तों। प्राणायाम के लगातार अभ्यास से ये नाड़ियां शुद्ध होकर जब सक्रिय होती है ना, तो व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता और आयु प्रबल हो जाती है। मन में किसी भी प्रकार की चंचलता नहीं रहने से स्थिर मन शक्तिशाली होकर धारण सिद्ध हो जाती है, अर्थात ऐसे व्यक्ति की सोच फलित हो जाती है। दोस्तों, यदि लगातार इसका अभ्यास बढ़ता रहा तो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, जो कि हमारे हिमालय में ऋषि है। जो भी ऋषि वहाँ पे आज साधना कर रहे हैं, आज भी इस कलयुग में इस वक्त भी कई ऋषि वहाँ पे साधना कर रहे हैं, वो इस प्राणायाम की अभ्यास से ही वहाँ पे है। दोस्तों, आजकल ये बाहर बहुत ही बीमारियाँ है, कई लोगों को सांस की बीमारियाँ, ये कोरोना भी आया है, लेकिन हम अगर प्राणायाम से हमारी खुद की शक्ति को बढ़ाए तो हमारी प्रतिकार शक्ति बढ़ जाएगी, और ये प्रतिकार शक्ति बढ़ने से हम प्रतिकार कर सकेंगे इस रोगों को, और हमें कोई भी बीमारी हमारे आसपास भी नहीं आएगी। छूने की तो बात ही छोड़ो, हमारे आसपास भी नहीं आएगी। तो दोस्तों, अभी ये गर्मी का मौसम चालू हो गया है, दिन सुबह जल्दी होने लगा है, भगवान सूर्य देव जल्दी आने लगे हैं, उगने लगे हैं, और देखो शाम भी बहुत देरी से होती है। तो जितना से ज़्यादा प्राणायाम का अभ्यास करें और ख़ुद के सेहत का, अपने परिवार के सेहत का ध्यान रखें। ये प्राणायाम के विषय का वीडियो थोड़ा सा हमारा बड़ा हो गया, इसकी प्रतिक्रिया अवश्य बताएं। 9923106478 सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।